हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक और समीकरण मितीय दोष। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके सामने आज का मोटिवेशनल कोटेशन प्रस्तुत करता हूं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अर्थात पिछले वीडियो में मैंने समझाए थे कि रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल से हम अरस समीकरण मितीय दोष आपको समझा देते हैं। तो मैंने एक क्रिस्टल लिया है जो ए और बी आयनों से मिलकर बनी है। अर्थात ए धनायन है और बी ऋणायन है। ए धनायन है और बी ऋणायन है। तो ए धनायन की संख्या 8 है और बी ऋणायन की संख्या भी इस क्रिस्टल में 8 है। अर्थात जब हम ए प्लस का रेशियो बी माइनस से निकालते हैं, अर्थात 8:8 निकालते हैं, 8:8 निकालते हैं, तो जब काट देते हैं तो ये होता है 1:1। अर्थात जितना जितना धनायन है उतना ही ऋणायन है, इसलिए 1:1। अगर यहां से एक धनायन गायब कर दें, एक ऋणायन गायब कर दें और दोनों जगह पर खाली स्थान देखने को मिलेंगे। अगर क्रिस्टल से एक स्थान से धनायन गायब हो जाए, लुप्त हो जाए और दूसरे स्थान से ऋणायन लुप्त हो जाए, तो दोनों स्थान पर खाली स्थान, दोनों जगह पर खाली स्थान बनेंगे और जो खाली स्थान बनेंगे, रिक्त स्थान बनेगा, उससे दोष उत्पन्न होगी। अब नया जब खाली स्थान बना है, इसके कारण देखिए ए प्लस अब हो गए हैं 7, बी माइनस हो गया है 7। तो अभी भी रेशियो अगर ए प्लस का रेशियो बी माइनस के साथ निकालते हैं तो 7:7 अर्थात 1:। तो यहां से धनायन और ऋणायन के गायब होने के बाद भी रेशियो में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो दोष होता है इसे बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। इसे कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। और जब अनुपात बदल जाए, पहले कुछ और अनुपात था, बाद में कुछ और अनुपात हो जाए, तो उसे बोलेंगे अरस समीकरण मितीय। यहां से केवल अगर ए प्लस गायब होता, बी माइनस उसी प्रकार रह जाती, बी माइनस उसी प्रकार, अर्थात ए प्लस की संख्या तो 7 हो गई, लेकिन बी प्लस ज्यों का त्यों 8 का 8 है और ए प्लस और अनुपात बी माइनस का जब अनुपात देखते हैं, ए प्लस का अनुपात माइनस बी माइनस, ए प्लस का अनुपात बी माइनस देखते हैं तो 7:8 आता है। अर्थात 7:8 आता है। यहां पर पहले क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का अनुपात 1:1 था, जबकि बाद में ऋणायन और धनायन का अनुपात या धनायन और ऋणायन का अनुपात 7:8 हो गया। अर्थात अनुपात बदल गई और जब जब बाबू अनुपात बदलेगा और समीकरण मितीय दोष उत्पन्न होगी। तो वैसा क्रिस्टलीय दोष या वैसा बिंदु दोष जिसके उत्पन्न होने से क्रिस्टल की रस समीकरण मिति बदल जाती है, जिसके उत्पन्न होने से क्रिस्टल की रस समीकरण मिति परिवर्तित हो जाती है, उसे हम कहते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। उसे हम बाबू कहते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष दो प्रकार के होते हैं। अरस समीकरण मितीय दोष
दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला धातु या धनायन आधिक्य दोष। पहला है धातु या धनायन आधिक्य दोष। इसे हम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं मेटल या केटायन एक्सेस डिफेक्ट। एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा है धातु या धनायन न्यूनता दोष। दूसरा है धातु या धनायन न्यूनता दोष। धातु या धनायन न्यूनता दोष मेटल या केटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डेफिशिएंसी डिफेक्ट। धातु या धनायन न्यूनता दोष मेटल या केटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम समझाएंगे धातु या धनायन आधिक्य दोष क्या होता है। तो वैसा आर्य समीकरण मितीय दोष जो किसी क्रिस्टल में धनायन या धातु परमाणु बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। धनायन या धातु परमाणु बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है, उसे हम धातु या धनायन आधिक्य दोष कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसा आर्य समीकरण मितीय दोष जो किसी क्रिस्टल में धनायन या धातु परमाणु बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है, तो धातु या धनायन आधिक्य दोष कहते हैं। आशा करते हैं ये परिभाषा आपको याद हो गई होगी। धातु या धनायन आधिक्य दोष किसे कहते हैं। जब आपको धातु और प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। ये जो पहला स्थिति है धातु या धनायन आधिक्य दोष, ये क्रिस्टल में दो प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। पहला ऋणायन रिक्तिका के कारण। पहला ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। पहला होने वाला है बाबू ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। ऋणायनिक रिक्तिका। ऋणायनिक रिक्तिका कैसे बनती है, सबसे पहले मैं सामने एक एग्जाम्पल पेश करता हूं और उसी एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे ऋणायनिक रिक्तिका बनती है। तो देखिए A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। यह एक क्रिस्टल जाल है। यह एक क्रिस्टल जाल है। ऋणायनिक रिक्तिका अर्थात यहां से अगर ये ऋणायन निकल जाए, ऋणायन निकल जाए, कहोगे अगर सर यहां पर पहले A प्लस 8 था और B माइनस भी 8 था, लेकिन जब यहां से एक रिक्तिका बनी तो यहां पर B माइनस 7 हो गया, क्या विद्युत उदासीनता बनी रही? जी नहीं, विद्युत उदासीनता। और ये बात याद रखिएगा, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, केमिस्ट्री में विद्युत उदासीनता पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, आंच नहीं आना चाहिए। हमेशा विद्युत उदासीनता किसी भी क्रिस्टल में बनी रहनी चाहिए। अगर विद्युत उदासीनता बनी नहीं रहती है तो दिक्कतें होगी, तब वो क्रिस्टल नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहला बात याद रखनी है कि धनायन हो या ऋणायन हो, उसमें विद्युत उदासीनता बरकरार रहनी चाहिए। विद्युत उदासीनता बरकरार। तो इस विद्युत उदासीनता को बरकरार रखने के लिए क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन आ जाती है। क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन आ जाती है और इसी जगह पर क्रिस्टल जालक में आ जाए, यह जो रिक्तिका बनी है उसी रिक्तिका में, इस रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसमें एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। तो इस रिक्तिका को अब चमक आने के कारण से बोलते हैं एफ केंद्र या रंग केंद्र।
एफ केंद्र या रंग केंद्र। एफ एक जर्मन शब्द फर्मनजेंटर से आया है, फर्मनजेंटर से आया है। एफ एक जर्मन शब्द फर्मनजेंटर से आया है, जिसका मतलब ही होता है रंग, जिसका मतलब ही होता है रंग। ध्यान से समझिए, जिसका मतलब ही होता है रंग। जब किसी क्रिस्टल या आयनिक क्रिस्टल से ऋणायन अपने स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर जाता है और उसके स्थान पर विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन आती है, जिससे विद्युत उदासीनता तो बनी रहती है, लेकिन चूंकि ऋणायन यहां से चला गया है तो इसमें जो दोष उत्पन्न हुआ, तो अब धनायन अधिक है, अपेक्षाकृत ऋणायन की तुलना में धनायन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए धनायन अधिक दोष है। चूंकि यहां से ऋणायन निकल करके बाहर चली गई है, इसीलिए इसे बोलते हैं ऋणायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। अब जो यहां पर इलेक्ट्रॉन आया है, उस इलेक्ट्रॉन आने के कारण, उसमें इलेक्ट्रॉन आने के कारण यहां पर एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, जिसे हम एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं, जिसे हम बाबू एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये NaCl का क्रिस्टल है, ये NaCl का एक थोड़ा सा बड़ा बना दे आपके सामने, ये Na+Cl Na+, यहां पर Cl- Na+Cl- Na+, यह NaCl का क्रिस्टल है, यह बाबू NaCl का क्रिस्टल है। जब ये NaCl का क्रिस्टल है, ध्यान समझिए, जब यहां से हम सोडियम के वाष्प को गुजारते हैं, जब आप धीरे धीरे किसी चीज को गर्म करते हैं, वो ठोस से द्रव बनता है, द्रव से गैस, और गैस को गर्म कर देते हैं, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। मैं बार बार कहता हूं, बेबी को बेस पसंद है, लेकिन प्लस को माइनस पसंद है, माइनस को प्लस पसंद है। यहां तो Na+ बनाना बाबू, Na+ को क्या चाहिए, Ag- चाहिए, क्या चाहिए, माइनस चाहिए, और इस क्लोरीन को यहां से लेकर के चला गया, और जब ही Na+ के जीवन में Cl- आता है, NaCl बन जाता है, और इसके स्थान पर खाली हुआ, चूंकि विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चूंकि इस क्रिस्टल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो ये होता है सफेद, जब ही दोष उत्पन्न होता है, तो दोष उत्पन्न होने के बाद ये पीला हो जाता है, दोष उत्पन्न होने के बाद यह पीला रंग का हो गया। कैसे रंग का, पीला रंग का हो गया, क्रिस्टल में पीला रंग आया, क्यों, दोष उत्पन्न होने के कारण। क्योंकि अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस ठोस की जो प्रकृति होगी वो अनुचुंबकीय होगी। ठोस की जो प्रकृति होगी बाबू, वो अनुचुंबकीय होने वाली है। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ आ गई हो। तो धातु या धनायन आधिक्य दोष का पहला प्रकार क्या था, ऋणायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। जब किसी आयनिक क्रिस्टल से ऋणायन आयनिक क्रिस्टल को छोड़ करके, क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर चला जाता है, और उसके स्थान पर बनी रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन आ जाती है, तो जो उत्पन्न दोष होता है उसे ऋणायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु या धनायन आधिक्य दोष कहते हैं। तो दूसरा प्रकार है आपका अतिरिक्त धनायन का अंतराकाश में आने के कारण उत्पन्न दोष या धातु आधिक्य दोष। तो इसमें देखोगे तो 8 होगा, A+ का संख्या 8 है और B- की संख्या भी 8 है, दोनों की संख्याएं 8 है, दोनों की संख्याएं 8 है। अब समझने योग्य चीजें ये है कि अगर इसके अंतराकाश में A+ आ गया,
ये जो बीच में खाली स्थान दिख रहा है इसको अंतराकाश कहते हैं। और इस अंतराकाश में A प्लस आ गई, इस अंतराकाश में A प्लस आ गई तो इसकी विद्युत उदासीनता A प्लस 8 से 9 हो गया, लेकिन B माइनस 8 ही बचा है। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन भी आ जाती है। जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाश में बाहर से कोई धनायन आ जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अतिरिक्त धनायन का अंतराकाश में आने के कारण उत्पन्न धातु या धनायन आधिक्य दोष। तो पहला प्रकार था अष्टमीकरणमितीय दोष का धातु या धनायन आधिक्य दोष। अब होगा धातु या धनायन न्यूनता दोष। अभी तक बढ़ रहा था और उसके बाद अब घटेगा। तो वैसा अष्टमीकरणमितीय दोष जो किसी क्रिस्टल से धनायन या धातु परमाणु के बाहर चले जाने के कारण उत्पन्न होता है। बाहर चले जाने के अर्थात क्रिस्टल में धनायन या धातु परमाणु के कमी के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं धातु या धनायन न्यूनता दोष। आशा करते हैं यहां तक समझ आ रहा होगा। धातु या धनायन न्यूनता दोष भी दो प्रकार के होते हैं। धातु या धनायन न्यूनता दोष भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला धनायन रिक्तिका के कारण, धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न दोष, धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न दोष। अब धनायन रिक्तिका के कारण कौन कौन सा दोष उत्पन्न होता है उस पर भी मैं डिस्कशन कर दूं आपके सामने। तो एक क्रिस्टल बनाते हैं, यह एक ए और बी का आयनिक क्रिस्टल है। यह एक ए और बी का आयनिक क्रिस्टल है। क्या है बाबू? यह एक ए और बी का आयनिक क्रिस्टल है। ये जो हमारे सामने ए और बी का आयनिक क्रिस्टल है, इससे मान लेते हैं यहां से कोई धनायन बाहर चला गया। धनायन चूंकि बाहर गया है तो इसमें रिक्तिका बनी है और अपेक्षाकृत धनायन कम हो गए हैं, ऋणायन की तुलना में कम हो गए, लेकिन विद्युत उदासीनता, अब ऋणायन ज्यादा धनायन कम, तो इस उदासीनता को बनाए रखने के लिए ये जो है अपना एक संयोजकता बढ़ा देगा। एक प्लस से एक 2 प्लस हो जाएगा, अर्थात अब चार्ज बैलेंस हो गया होगा। ए पर टोटल प्लस 8 चार्ज और बी पर भी माइनस 8 चार्ज और टोटल चार्ज 0 हो गया, अर्थात उदासीन। लेकिन अगर इस पर ए प्लस होता तो ए पर प्लस 7 चार्ज होती और बी पर माइनस 8 चार्ज होता। इससे आपको क्या पता चलता कि यहां पर चार्ज डिफरेंस आ जाता, चार्ज सेपरेशन आ जाती, अलग अलग चार्ज देखने को मिलता। लेकिन अब ये क्रिस्टल उदासीन हो गया है और जब भी क्रिस्टल उदासीन होता है तो वो सबसे बेस्ट क्रिस्टल होती है। तो धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न दोष किसे बोलेंगे? वैसा धातु या धनायन न्यूनता दोष, जिसमें धनायन या धातु परमाणु क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर चली जाती है, उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। उसे कहते हैं धनायन रिक्तिका के कारण, उसे कहते हैं धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष।
आशा करते हैं यहां तक आपको समझ आ रही होगी। पहला है धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। तो दूसरा होगा पहला धनायन रिक्तिका के कारण हुआ है, तो दूसरा होगा अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाश में आने के कारण। तो दूसरा जो इसका प्रकार होगा अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाश में आने के कारण उत्पन्न दोष। अभी तक यहां पर क्या था, धनायन आया था, अब इसके अंतराकाश में बी माइनस आ गया, इसके अंतराकाश में बी माइनस आया। बी माइनस आने के कारण चूंकि इसमें अब चार्ज ज्यादा, ऋणायन ज्यादा हो गया, और ऋणायन ज्यादा होने के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ उसे बोलते हैं अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाश में आने के कारण उत्पन्न धातु न्यूनता दोष। चूंकि अभी अब चार्ज सेपरेशन हो गई है, चार्ज में अंतर हो गया है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बी माइनस चूंकि 9 हो गया है और ए प्लस 8 है, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई ए प्लस ए 2 प्लस बना लेगी। अब ए प्लस भी 9, बी माइनस भी 9, अर्थात टोटल चार्ज ऑन ए बी क्रिस्टल इक्वल 0। टोटल चार्ज ऑन ए बी क्रिस्टल इक्वल 0 होता है। तो अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाश में आने के कारण उत्पन्न धातु न्यूनता दोष। उसमें एक और बच गया प्रकार, उसे भी पढ़ा देते हैं, तो दोष आपका पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो दोष बाबू पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो अब समझाते हैं अशुद्धता दोष किसे कहते हैं या इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसे कहते हैं। वैसा बिंदु दोष जो किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने के कारण उत्पन्न होती है, जो किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने के कारण उत्पन्न होती है। नॉर्मली यहां पर देखिए, एक क्रिस्टल मैंने NaCl लिया है और इस NaCl में मैंने SrCl2 को अशुद्धि के रूप में मिलाया है। Sr2 प्लस आएगा, Sr2 प्लस, तो इसमें चार्ज ज्यादा होगी, एक ऋणायन यहां से छोड़ करके चला जाएगा, सॉरी एक Na प्लस अर्थात धनायन छोड़ करके गया, तो अब चार्ज बैलेंस हुआ। चूंकि इसमें जो दोष उत्पन्न हुआ है वो बाहर से अशुद्धि मिलाने के कारण हुई है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष की फिर से परिभाषा सुन लीजिए। वैसा क्रिस्टलीय दोष जो किसी शुद्ध क्रिस्टल में बाहर से अशुद्धि या अपद्रव्य मिलाने के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं अशुद्धता दोष। उसे हम कहते हैं बाबू अशुद्धता दोष। तो ये है आपका अशुद्धता दोष। उसका एग्जांपल NaCl क्रिस्टल में जब Sr2 प्लस मिलाई जाती है तो NaCl क्रिस्टल में अशुद्धता दोष उत्पन्न होती है। तो आज मैंने आपको पढ़ाई है और समीकरणमितीय दोष और अशुद्धता दोष। और समीकरणमितीय दोष के दो प्रकार, धातु या धनायन आधिक्य दोष,
दूसरा अधातु आधिक या धनायन न्यूनता दोष। तो धातु आधिक दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण या धनायन के अंतराकाश में आने के कारण। और धातु न्यूनता दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, कौन सा? धनायनिक रिक्तिका के कारण और ऋणायन के अंतराकाश में आने के कारण। तो ये था कौन सा? आर्य समीकरण मितीय दोष। और उसके बाद मैंने आखिरी में आपको पढ़ाई समझाई अशुद्धता दोष। आखिरी में मैंने आपको अशुद्धता दोष के बारे में बताई कि अशुद्धता दोष क्या होता है। जब मैंने अशुद्धता दोष पढ़ा दिया तो दोष का अर्थात ठोसों में अपूर्णता की टॉपिक पूर्णता कंप्लीट हो गई। तो अगले एपिसोड में और अगले लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर 13 जो होने वाली है, उसमें हम चर्चा करेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण और लेक्चर नंबर 14 में चर्चा करेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण। तो ठोसों के विद्युतीय गुण और ठोसों के चुंबकीय गुण जब कंप्लीट हो जाएगी तो थियोरेटिकली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन आंसर लिखना सिखा दूंगा और एक एक सॉल्व करना भी सिखा दूंगा। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।